बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिकली स्विच पोर्ट सिक्योरिटी। पोर्ट सिक्योरिटी हम किस लिए यूज़ करते हैं, मकसद क्या है, अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब देखो, आपके पास स्विच कनेक्टेड है, कोई यूज़र आता है, वो किसी भी पोर्ट के साथ कनेक्ट हो सकता है बाय डिफ़ॉल्ट। वो कनेक्ट हो जाए, आप देखो आपके पास आईओएस कनेक्टेड है और वो आके अपना केबल लगा लेते हैं। और अगर आपके नेटवर्क में डीसीपी कॉन्फ़िगर्ड है तो उसको ऑटोमेटिकली आईपी भी मिल जाती है, तो वो आपकी नेटवर्क की पार्ट बन जाती है और वो आपके किसी भी कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं। आप कहते हैं कि जो मेरे जानने वाले जितने भी कंप्यूटर्स हैं, लेट सपोज मेरे पास 10 कंप्यूटर्स हैं, 20 कंप्यूटर्स हैं, उसके मैक एड्रेसेस आप हर एक पोर्ट पे डिफाइन करते हैं कि भाई ये मैक सिर्फ इस पोर्ट पे कनेक्ट होगा, बाकी और कोई इस पे कनेक्ट नहीं होगा। अगर कोई आके वायलेशन करेगा तो उसको शट डाउन कर लिया करें। तो ये जो सिक्योरिटी है बेसिकली अपने स्विच की जो पोर्ट्स हैं उसको सिक्योर बनाने के लिए कि आपके पास कोई अनऑथराइज पर्सन कनेक्ट ना हो जाए। इसके अलावा अगर आप यहाँ भी चाहते हैं कि देखो 0x1 पे मेरा आईपी फ़ोन कनेक्ट हो, क्योंकि 0x1 पोर्ट को मैं किसी और पर्पज़ के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहता। आप कहते हैं 0x2 0x3 ये इस पे मेरे लैपटॉप्स और पीसी कनेक्ट हो और 0x4 पे सिर्फ सर्वर कनेक्टेड हो। तो इस तरह आप हर एक सर्वर, पीसी, लैपटॉप और आईपी फ़ोन के लिए स्विच में पोर्ट्स डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो एक तो ये कि आप आपकी जितनी भी एग्जिस्टिंग इन्वायरमेंट है उसको लिमिट करवाने के लिए कि यार सर्वर का भी मुझे पता हो कि सिर्फ इस पोर्ट पे सर्वर कनेक्ट होगा, किसी और पे नहीं होगा, ठीक है। तो या इसलिए आप डिफ़ाइन करते हैं कि बाहर से कोई आ जाए और वो हमारे नेटवर्क के साथ कनेक्ट ना हो जाए, इसके लिए हम स्विच पोर्ट सिक्योरिटी यूज़ करते हैं। स्विच पोर्ट सिक्योरिटी जो है उसका मकसद क्या है, देखो अभी ये तो कनेक्टेड है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देखो 0x2 0x4 0x3 अप है, मतलब ये इसको कनेक्टिविटी मिली है। अगर आप शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कर ले तो ये कनेक्टेड है। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कर ले तो ये देखो सारे अप है, जो कनेक्टेड है वो अप है, ठीक है। प्रोटोकॉल भी अप है, स्टेटस भी अप है। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ और पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल करता हूँ। ग्लोबल मोड में हम जाते हैं। अच्छा, पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल करने के लिए हमें इंटरफेस में जाना होगा, ठीक है। मैं सपोज इंटरफेस फास्टनेट 0x2 में जाता हूँ और स्विच पोर्ट सिक्योरिटी ये इनेबल करता हूँ, ठीक है। तो अच्छा, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट एक मैसेज हमें मिली कि ये डायनामिक पोर्ट है, और डायनामिक पोर्ट को बाय डिफ़ॉल्ट हम पोर्ट सिक्योरिटी में इनेबल नहीं करवा सकते हैं। इसके लिए हमें जाना होगा एक्सेस मोड में। इसको पहले क्या करना होगा, एक्सेस मोड में ले जाना होगा, और फिर उसके बाद हमें पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल करनी होगी। सो स्विच पोर्ट मोड एक्सेस कर ले। अब यहाँ पे ये कमांड दे रहे, ठीक है, स्विच पोर्ट सिक्योरिटी, ठीक है। किसको हमने कर दिया है, फास्टनेट 0x2 को हमने स्विच पोर्ट सिक्योरिटी कर लिया, ठीक है। अच्छा, स्विच पोर्ट सिक्योरिटी। फिर उसके बाद अगर मैं चाहता हूं कि यार यहाँ पे कौन कौन से अभी डिफाइन है, तो शो इंटरफेस फास्टनेट 0x2 पोर्ट सिक्योरिटी कमांड है। तो पोर्ट सिक्योरिटी इंटरफेस फास्टनेट 0x2। तो देखो ये मुझे बता रहे हैं कि पोर्ट सिक्योरिटी ये है और पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल्ड है, ठीक है, और ये इसका स्टेटस है। तो अगर आप यहाँ पे शो पोर्ट सिक्योरिटी कर लें, सिर्फ शो पोर्ट सिक्योरिटी कर लें, तो देखो आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी अभी तक कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। एक कनेक्टेड है लेकिन वो अगर आप शो पोर्ट सिक्योरिटी एड्रेस कर ले तो अभी शो कर लेगा, शो पोर्ट सिक्योरिटी एड्रेस। तो वो जो कनेक्टेड है वो अभी तक यहाँ पे डिफाइन नहीं है। वजह क्या है, क्योंकि हमारे पास मैक टेबल नहीं है मेरे ख्याल में। शो मैक एड्रेस टेबल कर ले तो कुछ भी नहीं है, तो इसलिए पोर्ट सिक्योरिटी भी अभी इसको पता नहीं कि हु इज़ कनेक्टेड विद मी, ठीक है।
तो पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल करवाने के लिए हमें अच्छा यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग है उसको डिफ़ाइन करने के लिए यहाँ पे फिर हमें आईपी देनी होगी कि उसका मैक यहाँ पे आ जाए। लेकिन मैं इसको कहता हूँ कि आपने कनेक्ट होना है एक ख़ास मैक, इसको मैं देता हूँ, ठीक है। तो पोर्ट सिक्योरिटी ऑलरेडी इनेबल्ड है इस पोर्ट पे, इंटरफेस फास्टनेट 0x2 पे कनेक्टेड है, पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल है। तो मैं कहता हूँ पोर्ट सिक्योरिटी स्विच पोर्ट मोड, स्विच पोर्ट सिक्योरिटी, स्विच पोर्ट सिक्योरिटी क्वेश्चन मार्क कर ले। तो मैक एड्रेस में देता हूँ इस पे क्या अपने तरफ से एक मैक एड्रेस देता हूँ। तो मैं कहता हूँ कि ये इस मैक के साथ आप कनेक्टेड हो, ये मैं अपने तरफ से एक मैक देता हूँ, ठीक है। ये फॉर्मेट है मैक देने की, एंटर कर ले। तो उसके मैं बताता हूँ कि स्विच पोर्ट सिक्योरिटी अगर कोई वायलेशन कर ले, कोई इस मैक के अलावा अगर वो कोई आ जाए तो इसको क्या कर लिया करें, शट डाउन कर लिया करें। स्विच पोर्ट सिक्योरिटी वायलेशन शट डाउन, ठीक है। तो अभी चेक कर ले, इधर शो पोर्ट सिक्योरिटी एड्रेस कर ले। तो देखो इस पर मैंने ये डिफाइन किया हुआ है, ये मैक हमने इस पर डिफाइन कर लिया है, यानी 4x0 4x1 4x0। अब इस पर सिर्फ यही कनेक्ट होगा, क्या कनेक्ट होगा, यही कनेक्ट। लेकिन ये अभी तक कनेक्टेड क्यों है, क्योंकि इसको हमने एक आईपी नहीं दी, उसको पता नहीं है स्विच को कि हु इज़ कनेक्टेड विद मी। तो मैं इसको जब आईपी दूंगा तो उसकी मैक उधर चली जाएगी मैक टेबल में। मैं सपोज देता हूँ 10.0.0.1, बस ये मैंने दे दिया। अब देखो जब मैंने आईपी दे दिया उसकी पैकेट जनरेट हो गई और स्विच को पता चल गया, उसने फौरन इसको शट डाउन कर लिया। क्या कर लिया इसने, शट डाउन कर लिया। क्योंकि अब इसकी जो है ना वो देखो ये कहते हैं कि इसने वायलेशन कर ली ना, इस पर मैक टेबल पे और एड्रेस आ गया तो उसने इसको शट डाउन कर लिया। अब इस पे ये वो कनेक्ट होगा जो यही मैक इसको मिलेगी, ठीक है। तब कनेक्ट होगा 4x0 4x1। अगर मैं इस एग्जिस्टिंग को इस पे कनेक्ट करवाना चाहता हूँ तो फिर मैंने क्या करना होगा, इसका मैक यहाँ पे करवाना होगा, ठीक है। तो IP config /all कर ले, ठीक है। देखो ये इसका फिजिकल एड्रेस ये है, इसको कॉपी कर ले, कॉपी कर ले इसको, और यहाँ पे आप आ जाए। सिर्फ ये कंप्यूटर भी कनेक्ट हो और ये आप कहते हैं कि यार दो कनेक्टेड हो, दो मैक एड्रेस पे डिफाइन करना चाहते हो, यार दो मशीन इस पोर्ट पे कनेक्ट हो सकते हैं। तो इंटरफेस फास्टनेट 0x2 कर ले, स्विच पोर्ट सिक्योरिटी, स्विच पोर्ट सिक्योरिटी मैक एड्रेस, और वो क्या है इसको पेस्ट कर ले इधर। ये मैंने अच्छा हैज रीच्ड मैक्सिमम लिमिट, तो इसके लिए हम लिमिट भी डिफाइन कर दें कि ज़्यादा हो। पोर्ट सिक्योरिटी मैक्सिमम कितने मैक डिफाइन कर लूँ, मैं कहता हूँ कि 3 हो, क्या हो, मैक्सिमम 3। यानी इस पर 3 मैक एड्रेस में पहले डिफाइन करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे अभी ये डिफाइन कर लें, हो गया ये, ठीक है। अब शो पोर्ट सिक्योरिटी एड्रेस कर लें, तो ये भी डिफाइन हो गया, ठीक है। अब देखते हैं इधर की क्या सिचुएशन। अब इसको अप करना होना चाहिए। इसके अप करवाने के लिए हमने या तो पिंग करना होगा, सपोज पीसी से पिंग करना होगा। अगर इससे नहीं होता तो फिर उसको हम पिंग पोस्ट 10.0.0.0 अपनी तरफ से कोई आईपी देते हैं, ठीक है। इसको पता चल जाए। नहीं हो रहा तो इसका ये तरीका है कि इसको आपने एक दफ़ा शट डाउन करना है, फिर अप करवाना है। इंटरफेस फास्टनेट 0x2 शट और नो शट कर। अब इसको ये समझना हो चाहिए कि ये मुझ पे ऑलरेडी डिफाइन है, तो इसको अब ये क्या करेगा, कनेक्टिविटी देगा।
अच्छा, पोर्ट सिक्योरिटी को इनेबल करवाने डिसेबल करवाने के लिए आपने नो स्विच पोर्ट सिक्योरिटी, फिर शट डाउन और नो शट डाउन करवाना है। देखो अभी देखो इसको कनेक्टिविटी मिल गई है। क्यों मिल गई है? क्योंकि ऑलरेडी हमने इस पर ये मेक डिफाइन कर लिया है जो इसका एग्जिस्टिंग है। शो पोर्ट सिक्योरिटी एड्रेस, देखो यहाँ पे आ गई। तो इस सिक्योरिटी ख़त्म करवाने के लिए आपने इंटरफेस उस पोर्ट पे जाना है, पासवर्ड 0/2 शट, अच्छा नो स्विच पोर्ट सिक्योरिटी और शट और नो शट करना है, बस ये पोर्ट सिक्योरिटी डिसेबल होता है, नो शट। ठीक है, क्लियर?